तो कॉमिक कॉन के बाद हम डूम के डोमेन में ऐसा घुसे कि हमारे डेडपुल एंड वुल्वरीन के अनआंसर्ड सवाल थोड़े ज्यादा ही देर तक अनआंसर्ड रह गए। बट चिंता नॉट ऑफ, तुम्हारा भाई आ चुका है सेकंड वॉच करके हर सवाल को लपेटेंगे। जैसे कि थॉर भाई साहब हमारे क्रंदन क्यों कर रहे थे, डेडपुल का यूनिवर्स एंड में बच कैसे गया, और अब भाई हमारे डॉक्टर डूम के आने के बाद फिल्म के एंडिंग का मतलब क्या है, एवरी फ्रिकिंग थिंग। सो 2 जोड़ी कपड़े ले लो, चलते हैं। सो पहला सवाल जो कि मैंने कई जगह नोटिस किया है कि अगर डेडपुल अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए फ्यूचर के 2029 में जाके लोगन को सीधा खोदना ही चालू कर दिया, तो ये मंद बुद्धि टेम्पैड से लोगन के मरने के जस्ट पहले ही जाके उसे बचा भी तो सकता था। तो भाई लोग मेरे बचा तो सकता था, जिससे एक सस्ता सुंदर मजबूत सा ब्रांच टाइमलाइन भी क्रिएट हो जाता। बट यहाँ पे याद करोगे तो हमारे शॉन लिवाई और रैन रेनॉल्ड्स ने पहले ही 250-300 बार बोल दिया था कि फिल्म में वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे लोगन की एंडिंग अफेक्ट हो। तो सिंपली सर इसीलिए ही डेडपुल साहब हमारे लोगन के मरने के पहले नहीं बल्कि लोगन के मरने के बाद के टाइमलाइन में ही गए। देन अगला सवाल जो कि परसों ही 2 एलियंस आके पूछ के भी जा चुके हैं कि थॉर हमारे रो क्यों रहे थे। तो एक तरह से तो आई थिंक तुम बोल सकते हो कि वो फुटेज भाई उतना ही रियल था जितना एमसीयू में अब कैंग है। बट अनलाइक हमारे कैंग, इससे दिखाने के पीछे एक रीजन था। लाइक रिसेंटली एक इंटरव्यू में हमारे रेनॉल्ड साहब ने बक दिया था कि ओरिजिनली डेडपुल 3 को लेके उनके 3-4 और आइडियाज थे। लाइक एक तो भाई डेडपुल और वुल्वरीन को लेके एक कंप्लीट लो बजट वाले रोड ट्रिप टाइप मूवी बनाना, इसमें ये पिंटू चिंटू हमारे पीछे बैठ के बात करते और दुपिंदर साहब हमारे गाड़ी चलाते। फिर दूसरा एमसीयू के हमारे जितने भी ऐसे फेमस सीन्स है लाइक इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, सी हल्क, जहां से भी है, तो उन सबको हमारे डेडपुल साहब के पर्सपेक्टिव से दिखाना। बट एक और आइडिया जो था कि डेडपुल 3 को थॉर द डार्क वर्ल्ड का एक ऐसे फ्रेम टू फ्रेम रीमेक की तरह बनाना, बस एंड में ही थोड़ा ऐसे चेंज कर देते। सो आई थिंक ये थॉर के रोने वाला सीन एक्चुअली और कुछ नहीं उसी ही आइडिया का एक ईस्टर एग हो सकता है। फिर अगला सवाल कि केचप और मस्टर्ड हमारे एक स्लिंग रिंग से मल्टीवर्स ट्रैवल कैसे कर लिए, और अगर पॉसिबल था तो कसंड्रा दीदी अब तक खुद से यूज करके बाहर क्यों नहीं जा रही थी, वो क्यों गाँव लेके पड़ी थी वर्ल्ड में। तो यहाँ पे देखो सर, एक नॉर्मल स्लिंग रिंग से वैसे तो कोई मल्टीवर्स ट्रैवल पॉसिबल है ही नहीं, बट यहाँ पे भी कैसेंड्रा के पास कोई कमरताज मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यानी कोई नॉर्मल स्लिंग रिंग था भी नहीं, बल्कि उसके स्लिंग रिंग में टाइम और रियलिटी स्टोन दोनों ही लगे थे। तो समझे, इसीलिए ही वो दूसरे यूनिवर्सेस के पोर्टल्स को खोल पा रही थी। और फिर बात रही कि इसने खुद उसे यूज क्यों नहीं किया था, तो उसने बोला था ना कि टीवी ने उसे लिटरली भाई तब से वर्ल्ड में भेज दिया था जब से उसने चलना भी नहीं सीखा था। मतलब शुरुआत से ही वो यहीं पे है, वो यहीं पे ही बड़ी हुई, अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखा, अपना ये एम्पायर खड़ा किया। तो खुद ही बोलो तुम, ये सब छोड़ के वो एक ऐसे दुनिया में वापस क्यों जाती जहां उसे कोई जानता भी नहीं था। सो दैट्स व्हाई दीदी हमारी ना खुद गई ना किसी को जाने दिया। देन अगला सवाल कि वर्ल्ड में हमारे अलायद तो दिख गए, बट रेवोना रेंसलेयर कहां टपक गई थी। तो सिंपल, और किसके लिए, कैंग के लिए। लेकिन इनके आई थिंक डेफिनेटली प्लान्स थे रेवोना को आगे जाके यूज करने का। मे बी कैसेंड्रा की तरह वो भी आगे जाके वर्ल्ड में अपनी एक आर्मी बना लेती, बट जब हमारे कैंग नाम का पेड़ ही कट गया तो उसके साथ जो टहनियां थी वो भी गई। पर अगर मेरे बिग बैड ब्रेन को यूज करूं तो लेट मी टेल यू कि अगर मार्वल चाहे उसे स्टिल यूज कर सकती है, और वो भी खतरनाक तरीके से। लाइक हु नोस, लाइक आगे जाके ये दिखाएं कि लोकी तक पहुंच के मल्टीवर्स पे कंट्रोल पाने के लिए डूम साहब अब रेवोना के साथ ही हाथ मिला चुके हैं। बिकॉज ऑब्वियसली भाई हमारा लोकी हो या कैंग हो, अगर उन दोनों के बारे में सबसे ज्यादा किसी को पता है तो वो यही मोहतरमा रेवोना ही थी। बट इसके बाद अगला सवाल है कि डेडपुल का यूनिवर्स एंड में बच कैसे गया, और बच गया तो कोई तो एंकर होगा ही, तो वो एंकर है कौन। तो मेरे पास देखो एक थ्योरी है जो कि मे भी सच हो सकती है, मे बी नॉट। लाइक एंड में जब डेडपुल दोनों पोल्स को ऐसे लिंक करने जा रहा था तो उसी टाइम वुल्वरीन ने आके उसकी मदद की थी दोनों पोल्स को कनेक्ट करने में। जहां पर देखा जाए तो वो दोनों ही टेक्निकली एंकर ही बने थे उन एंटी मैटर और मैटर के पोल्स को जोड़ के रखने में। और उसी ही टाइम आई थिंक ना कि ओनली उस टाइम रीपर ने वुल्वरीन के फुटप्रिंट्स को रीराइट कर दिए होंगे, मतलब एक तरह से वो उसी ही यूनिवर्स का बन गया होगा। बट ऑल्सो जब वो धड़ाम एक्सप्लोजन हुआ तो उससे भाई वो यूनिवर्स एक तरह से उनसे सिंक्रोनाइज हो गया होगा, जिससे ये दोनों ही अब एंकर्स बन गए हैं। और क्योंकि यूनिवर्स को अपना एंकर मिल गया तो इसीलिए वो डिकेइंग का प्रोसेस भी रिवर्ट हो गया। इन शॉर्ट मतलब डेडपुल एंड वुल्वरीन अब इस यूनिवर्स के एंकर हैं क्योंकि उन्होंने एक साथ ही उसे बचाया। और यहाँ पे ऐसे खतरनाक यापिंग चली रही है तो लगे हाथ क्लियर कर दो कि लोगन हमारे 2029 में मरता है और डेडपुल एंड वुल्वरीन हमारे 2024 में टेक प्लेस करती है, यानी 5 साल पहले जब लोगन के यूनिवर्स के सारे एक्समैन स्टिल जिंदा थे। तो इस
इसका मतलब भाई लोग समझ रहे हो कि करंटली हमारे डेडपुल के यूनिवर्स यानी अर्थ 10005 में दो डबल दुक्की ट्वाइस लोगन से भटक रहे होंगे। एक तो उसी ही यूनिवर्स का और एक जिसको डेडपुल लेके गया है। इनफैक्ट दो X-23 भी। फिर 3-4 लाख लोगों का ये सवाल भी है, बात अलग उतने लोग मेरे वीडियो देखते नहीं, बट जो सवाल है कि अगर ऐसे हर यूनिवर्स अपने अपने एंकर बींग्स पे टिके हैं तो जब ये एंकर्स हमारे बूढ़े होके लुढ़क जाते होंगे तो क्या वो यूनिवर्स भी ऐसे लुढ़क जाता होगा? बिकॉज कोई इमॉर्टल तो है नहीं। तो लगाई थिंक हमारे ऐसे सारे यूनिवर्सेस अपने अपने एंकर बींग्स को ऐसे एक के बाद एक चुनते होंगे। एक निकल लिया तो कोई और बन जाएगा, फिर वो भी निकल लिया तो कोई और ऐसे भी नहीं कि गड्ढे में गिर के या कबूतरों से लड़के निकल लिया। लगाई थिंक ये सिर्फ तभी अप्लाई होता होगा जब प्रीवियस वाला एंकर कोई नेचुरल कॉज से ही निकला हो, लाइक एजिंग और समथिंग। बिकॉज सीधी बात है, सिर्फ एक इंसान पे सब कुछ टिका होता तो तुम्हें ये नहीं लगता कि एमसीयू जुरासिक एज से मॉडर्न एज तक आ भी पाता। फिर अगला सवाल है कि अब जब हमारी मल्टीवर्स सागा की गड्डी कैंग डायनेस्टी की जगह डूम्सडे जाने वाली है तो डेडपुल एंड वुल्वरीन के एंडिंग का क्या मतलब है? ये सेटअप कुछ करता भी है या ऐसे ही? बिकॉज ओरिजिनली तो प्लान्स हमारे यही थे कि पैराडॉक्स अब हमारे काउंसिल ऑफ कैंग्स के खिलाफ लड़ने के लिए सारे एंकर बींग्स को ऐसे एक साथ लाके एक मल्टीवर्सल अवेंजर्स की टीम बनाएगा, जो कि क्लियरली वैसा आसपास घंटा कुछ तो हुआ नहीं। तो अब क्या? तो यहाँ पे ऑनेस्टली आगे हो तो भाई कुछ भी सकता है। मैंने अच्छा खासा स्पेक्यूलेट भी किया है, ऊपर जाके देख लो। बट एंडिंग को एक और बार एनालाइज करने के बाद मेरे हिसाब से दो और रास्ते भी हैं। लाइक पहले तो तुम्हें याद ही होगा हमारे पैराडॉक्स ने कहा था कि टीवीए के एक हायर अथॉरिटी के हिसाब से डेडपुल आगे जाके कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। और लेट मी टेल यू कि वो हायर अथॉरिटी और कोई नहीं, लोकी ही होगा। या तो लोकी ने किसी को ऐसे चिट्ठी भेज के ऑर्डर दिया होगा। और अगर भाई लोकी का ही हाथ है, पैर है, जो कुछ भी है, तो सीधी बात है लोकी सिर्फ डेडपुल पे तो नजर नहीं रख रहा होगा, हर टाइमलाइन के हर कैरेक्टर पे उसकी नजर होगी। तो यहाँ पे आई थिंक कि जो प्रीवियस आइडिया था कि एजेंट पैराडॉक्स ही मल्टीवर्सल अवेंजर्स को रिक्रूट करता, तो अब भाई वो नहीं बल्कि लोकी ही सीधा हमारे टकले राज वॉचर की तरह हर टाइमलाइन से ऐसे एंकर बींग्स को पिकअप करके डूम के खिलाफ अपनी एक टीम बनाएगा। और डूम्सडे में वो अवेंजर्स हमारे आइदर मैनेजर से स्पेक्यूलेट किया था द पार्लियामेंट ऑफ डूम्स के खिलाफ हो, या तो भाई मास्टर्स ऑफ इवल डूम का बनाया गया एक ऐसा मल्टीवर्सल ग्रुप जिसमें उसने भी लोकी की तरह से चुन के प्रीवियस कैरेक्टर्स के सबसे पावरफुल और इवल वेरिएंट्स को रिक्रूट किया होगा, जैसे कि माइस्ट्रो, किंग थानोस, मेकर, इन सबको। और डूम्सडे में बेसिकली डूम की ये टीम और लोकी की मल्टीवर्सल अवेंजर्स क्लास होंगे। वरना सर बैठ जाओ, एक और भी है। लाइक रिसेंटली ये भी हमारे कौवे ऐसे बता के जा चुके हैं कि द मार्वल्स में मोनिका रैम्बो जिस यूनिवर्स में टपकी थी वो एक्चुअली डेडपुल एंड वुल्वरीन का ही यानी अर्थ 10005 ही था। तो ऐसा तो भाई हो नहीं सकता कि बिना कोई रीजन के एक यूनिवर्स में इतना कुछ सेटअप कर रहे हो। तो आई थिंक आगे जाके इंडीड हमारे मोनिका के बाहर रहने के लिए अर्थ 616 और अर्थ 10005 के बीच इनकर्जन होगा। और हुआ तो भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि वहाँ भाई एक्समैन भरे पड़े। भरे क्या, दो लोगों ने। एक ने तो सीधा बोल भी दिया था कि अवेंजर्स। तो इनकर्जन होगा तो एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स गारंटीड, कोई बात नहीं करेंगे, सीधा ऐसे पीटा पीटी। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब के बारे में? लेट मी नो। और अगर ऐसे कोई सवाल ऐसे छूट गया हो या तुम्हारा कोई हो जिसका मैंने जवाब नहीं दिया तो डेफिनेटली पूछ लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, वरना इनकर्जन होगा फालतू का झंझट, मुझे फिर ओवर टाइम करना होगा, कौन करे। लाइक कर दो और ऐसे ही मल्टीवर्सल कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।